द ऑर्बिट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे 20 नवंबर के कुछ हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हाल ही में बिरसा मुंडा जी बहुत ही चर्चा में रहे हैं, तो वे कौन थे वो जानते हैं। बिरसा मुंडा की हाल ही में 150वीं जन्म जयंती उजवाई गई 15 नवंबर 2025 को। उन्होंने उल गुलान आंदोलन किया है, ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया है, मुंडा राज की स्थापना की है, आदिवासी स्वशासन का सपना उन्होंने पूरा किया है, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का विरोध किया था, आदिवासी समाज में शराब, अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिरसाइट आंदोलन की शुरुआत एक नया धार्मिक और सामाजिक मार्ग है। भारत सरकार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। मृत्यु 9 जून 1900 रांची जेल में केवल और केवल 25 वर्ष की आयु में। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा मुठभेड़ में मारा गया। स्थान है ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा के पास। इनाम था इस पे 1 करोड़। माडवी हिडमा पीएलजीए बटालियन 1 का प्रमुख, सीपीआई का सदस्य था और एक माओवादी था। 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय उत्पादन पर आयात शुल्क घटाने की घोषणा की है। मसाले और चाय पर 50% और उससे किन राज्यों को लाभ होगा? असम, केरल और गुजरात। हाल ही में रोला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया गया। यह एक अनोखा सांस्कृतिक पर्व है जो दिव्य आत्माओं और हिमालयी लोक कथाओं से जुड़ा है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजित किया गया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला नाइट्रिक ऑक्साइड बाउंड ड्रेसिंग किसने विकसित किया है? परमाणु ऊर्जा विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीएई ने, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। संस्थापक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वर्तमान सचिव है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। नारा है डीएई का एटॉम इन द सर्विस ऑफ द नेशन। इसरो और डीएई दोनों भारत के वैज्ञानिक विकास के दो स्तंभ माने जाते हैं। विकसित भारत 2047 मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? डिफेंस सुधार या रक्षा सुधार, जिसका स्लोगन है एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। भारत सरकार ने मिशन न्यूट्रिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारना। लॉन्चिंग एजेंसी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। CMS-03 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3 M5। लुपेक्स मिशन किस दो एजेंसियों का संयुक्त प्रयास है? इसरो और जापान की जाक्सा। इसरो किस वर्ष तक स्वदेशी स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? 2030। इसरो ने वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक कुल 7 लॉन्च की योजनाएं बनाई है, जिसमें से 2 CMS-03 जो वाणिज्यिक संचार का उपग्रह है और PSLV जो कि इंडस्ट्री वर्जन का है। लुपेक्स मिशन जापान के जाक्सा के साथ मिलकर चंद्र की दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ की खोज करेगा। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो प्रकाशन जर्मन वॉच संस्था द्वारा किया जाता है, यह सूचकांक 2006 से प्रति वर्ष प्रकाशित होता है। यह भीषण मौसम घटनाओं के मानव और आर्थिक प्रभाव को ट्रैक करता है। भारत 9वें स्थान पे है। इसका डेटा EMDAT, विश्व बैंक और IMF से लिया जाता है। 2026 की रिपोर्ट COP30 सम्मेलन में ब्राजील के बेली शहर में प्रस्तुत की गई है। सूचकांक में मृत्यु दर, आर्थिक नुकसान और प्रभावित जनसंख्या जैसे 6 संकेतों का उपयोग होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में
21वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए कोयम्बतूर तमिलनाडु से। ये केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत किसानों को हर वर्ष 6,000 की 3 किस्तें, मतलब 2,000 की 3 किस्तें और 6,000 की 1 किस्त दी जाती है। अमृत भारत स्टेशन योजना, मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण। कितने स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? 1200, और उसके लिए बजट निर्धारित है 41,000 करोड़। IIP का पूरा नाम क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसमें कितना योगदान है मैन्युफैक्चरिंग का? 80%। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट में भारत को तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक बताया गया है। भारत का वार्षिक उत्सर्जन लगभग 31 मिलियन टन है। भारत ने COP13 में मीथेन एबेटमेंट टेक्नोलॉजीज पर साझेदारी की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं के विभाग ने नेशनल डिजिटल फाइनेंस पोर्टल लॉन्च किया है। लॉन्च करने वाले M नागराजू और भारतीय बैंक संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं। IIT दिल्ली और टेक ने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का तकनीकी ने MOU साइन किया है। एशियन इंडिया समिट कहां आयोजित हुई? कुआलालंपुर में। एशियन इंडिया समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वर्चुअल थे, और जयशंकर, जो प्रत्यक्ष थे। एशियन इंडिया समिट 2025 में भारत ने कौन सी घोषणा की? वो एशियन इंडिया मैरीटाइम कॉर्पोरेशन ईयर 2026 की। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जिसमें प्रथम क्रम पे महाराष्ट्र रहा है, दूसरे क्रम पर गुजरात और तीसरे स्थान पर हरियाणा, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना का आदिबला, नलगोंडा और मंचेरियल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए सबसे छोटा देश कौन सा क्वालिफाई हुआ है? कुरासाओ। मिजोरम डंपा उपचुनाव किस पार्टी ने जीता है? MNF। नीति आयोग की नई रिपोर्ट किस विषय पर है? वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पानघड़िया है। रमेश वर्मा का निधन हो गया, जो सबलगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अपर लोक अभियोजक थे। डिजिटल भारत पुस्तक किसने लिखी है? नीति आयोग के पूर्व सदस्य ने। हाल ही में DRDO ने भारत की पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी गति मैक 6.2, रेंज 6000 से 10,000 किलोमीटर, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक पर आधारित और स्क्रैमजेट इंजन और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पे शामिल किया गया है। माघ मेला, जो 2026 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जनवरी से 15 फरवरी तक संगम तट पर आयोजित होगा, जिसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ मेला, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र में होता है। उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में होता है। सोन पशु मेला, जो बिहार में होता है। अंबुबाची मेला, जो कि असम में कामाख्या मंदिर के पास होता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जो हरियाणा में होता है। युवा AI फॉर ऑल कोर्स किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? इंडिया AI मिशन। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में AI साक्षरता बढ़ाना। यह कोर्स किन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? फ्यूचर स्किल प्राइम और iGoT कर्मयोगी पर। धन्यवाद।